इस्पात मंत्री थे, कुछ काम नहीं किया, क्या कहना है इसको लेकर? बाबूजी का काम यहाँ हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में नजर आता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें जनता खुद बताती है कि दीदी देखो बाबूजी ने ये काम किया, हमें ये दिया, हमें वो दिया। तो बाबूजी के काम पर उंगली उठाना बहुत गलत हो जाएगा। अपना आपके खुद के वो दिखाता है कि मतलब किसी ने अगर काम करा तो उंगली कैसे उठा सकते हैं। उनको प्रदेश में विश्व में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था और उन्होंने जितना काम करा है कोई कर नहीं सकता है। 5 साल में उन्होंने जो विकास करा। यहाँ पे हम एक गांव गए थे, वहाँ पर हमें एक व्यक्ति ने बताया कि बिटिया बाबूजी हमें 5 साल में विकास का मतलब सिखा गया था। आपने कितनी बड़ी बात है ये बोलना। और उनको ही बस जो विकास की धारा है, उनका जो काम है यहाँ पे, हम बस उन्हीं को बस आगे बढ़ाते हैं। आपकी क्या मुद्दा रहेगी, क्योंकि आप क्षेत्र में चल रही हैं, आपको क्या दिखा कि भाजपा का कितना विकास है? हम जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। महिलाएं बहुत परेशान हैं महंगाई से। उनके किचन, उनके चूल्हे पर असर पड़ चुका है। गैस महंगी हो चुकी है, दाल महंगी हो चुकी है, तेल महंगा हो चुका है, उनके कपड़े, बच्चों की किताबें, पढ़ाई सब कुछ महंगी हो गई, दवा पानी महंगा हो गया है। तो महिलाओं से ज़्यादा ये दर्द कोई समझ भी नहीं सकता है। वो अपना घर चलाती हैं, छोटा बजट में घर चलाती हैं। आप उनसे जाकर पूछिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। और चुनाव अगर जीतेंगी तो करेंगे। स्थानीय मुद्दे, विकास के मुद्दे हैं। हम अच्छी सड़कें बनाने आए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इस क्षेत्र से ही नहीं, प्रदेश से बाहर जाते हैं काम ढूंढने के लिए। हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ हम यहाँ पर योजना। मैम, गोंडा लोकसभा में एक ही घराने का कब्जा रहा है अभी तक। ऐसे में आप आई हैं, कैसे फेस करेंगी उनको? और उनके सामने आप बाहर से आई हैं, उनका ये आरोप भी है कि बाहर की प्रत्याशी हैं। ये देश का चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव है, ये लोकतंत्र का चुनाव है। वैसे तो हम भी कह सकते हैं बहुत लोग हमारे प्रदेश में बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बहुत गलत आरोप हो जाएगा। और इस क्षेत्र से हमारा लगाव अभी नहीं, बचपन से रहा है। बहुत आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे जिन्होंने हमें बचपन से खिलाया है, बिटिया बनाकर रखा है। तो दिल से लगाव है हमारा, पारिवारिक लगाव है इस क्षेत्र से। और बाबूजी की कर्मभूमि रही है, तो उन्हीं की कर्मभूमि पर आज हम यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं बाबूजी के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि तमाम शिलान्यास उन्होंने कराया, लेकिन एक भी धरातल पर नहीं है। जब बाबूजी की सरकार थी उन्होंने बहुत काम करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे बहुत काम करा, हर जगह उनका काम दिखता है, हर जगह उनका विकास दिखता है, हर गांव में उनका विकास दिखता है। फिर जब सरकार बदल जाती है, लोग थोड़ी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर लेते हैं। उसमें फिर वो लोग चाहते हैं कि उनका काम ना नजर आए। आप जानते हैं सरकार कैसे काम करती है, हमारे कामों का फीता काटती है, हमारे कामों का उद्घाटन करती है। तो जो उनके काम थे वो आगे उनकी वजह से नहीं बढ़ पाए। शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उनको और आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को भी अच्छी पढ़ाई मिल सके। मैम, आप एक महिला है, अगर आप जीत जाती हैं चुनाव तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि अच्छे साफ शौचालय बने हर जगह, ताकि उनको हम भी निकलते हैं कभी कभी घर दरवाजा बनाना पड़ता है, तो ये सब बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे। विमेन एजुकेशन पर, सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए भी कुछ करना चाहिए। भाजपा गोंडा प्रत्याशी कह रहे हैं सबसे गंदी पार्टी सपा है, क्या कहना चाहेंगे? उनको अपने अंदर देखना चाहिए, उनको जनता के बीच में जाकर देखना चाहिए कि जनता के पर क्या परेशानियां, सिचुएशन क्या है ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड जो रिपोर्टिंग हो रही है उनसे उनको समझना चाहिए कि जनता कितना परेशान हो चुकी है। इनकी योजनाएं धरातल पर पहुंच नहीं रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हमारे युवा कितना परेशान है, उनकी एज निकली जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो उन सब मुद्दों पर सरकार कर क्या रही है? मैडम, आप सबके दिल में है, हम सबके मन में है। राम भगवान को हम सब मानते हैं, किसी आस्था पर कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और हम सब